नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में इस साल का बजट पेश किया और इस साल के बजट में आने वाले साल के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए, जिससे इस सरकार की प्रायोरिटीज का पता चलता है। और प्रायोरिटी नंबर 1 जो दिख रही है वो है लाडली बहना योजना, जिसके लिए 18,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके मुकाबले प्राथमिक शालाओं के लिए 15,509 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि माध्यमिक शालाओं के लिए 9,258 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अर्बन और रूरल दोनों के लिए मिलाकर 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और भी योजना है जिनके लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है, लेकिन लाडली बहना योजना शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य दोनों को मिलाकर को उनके ऊपर भारी पड़ रही है। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना जो है 2023 के चुनावों से पहले, उस समय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो इस योजना को लाए थे और इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिया जाता था। उस समय पात्र महिलाओं की संख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक थी। चुनाव आते आते इस योजना के तहत दिए जाने वाला जो पैसा था प्रतिमाह, वो बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया और चुनावों से पहले ये घोषणा की गई, ये लोगों से वादा किया गया, महिलाओं से वादा किया गया कि चुनावों के बाद महिलाओं को हर महीने इस योजना के तहत 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस योजना की वजह से यूं कहिए तो चुनाव जीत गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। और जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि वो प्रतिबद्ध है प्रतिमाह 3,000 रुपए देने के लिए, लेकिन जो प्रॉमिस किया जाता है वो 1 महीने या 2 महीने के लिए नहीं किया जाता है, वो पूरे 5 साल के लिए किए जाता है। और 5 साल जब पूरे होंगे इस सरकार के, तब तक 3,000 रुपए प्रतिमाह हर महिला को दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब अभी 1,250 रुपए दिया जा रहा है तो ये योजना जो है शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य पे भारी पड़ रही है। यदि 3,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा तो इन क्षेत्रों का क्या होगा, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स का क्या होगा, बाकी इकोनॉमी की स्टेट का क्या होगा। और इस पर बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे से जुड़े सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दिनेश गुप्ता। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। सबसे पहले तो मतलब इससे योजना पे भी बात करेंगे और किस तरीके से एलोकेशन हुआ है इस पे भी बात करेंगे, इसके इम्प्लीकेशंस पे भी बात करेंगे, लेकिन आपका क्विक रिएक्शन, जो ओवरऑल बजट आया इसको आप कैसे रेट करते हैं? मध्य प्रदेश में कोई चुनाव तो है नहीं, देश का लोकसभा का चुनाव भी हो गया है, विधानसभा भी हो चुका है, नगरीय निकाय भी नहीं है और ग्रामीण निकाय भी कोई भी चुनाव नहीं है, किसी भी तरह का चुनाव नहीं है। तो एक बिना चुनाव वाला ये जो बजट है, तो बिना चुनाव का जो बजट होता है उसमें तो कुछ होता नहीं है, वो केवल बजट होता है जो सरकार अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से वो उसमें अपने प्रावधान करती है। तो इसमें भी आप देखिए कि उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे उज्जैन की प्रायोरिटीज हो या फिर जो ऑनगोइंग स्कीम्स की प्रायोरिटीज हो, उस पर ज्यादा उनका फोकस है। बाकी कुछ ऐसा नया ऐसा करने का जिससे ये लगे कि जो अगला हमारा जो साल है इसमें कुछ बहुत कोई परिवर्तन होने वाले हैं, क्रांतिकारी कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि कारण यही है कि आपको कोई वोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ये है कि खर्चा चलाते रहिए, अपना काम चलाते रहिए, जब होगा फिर उस हिसाब से फिर आगे। मतलब एवरेज बजट भी नहीं कहना चाहिए उसे, अच्छा, बिलो एवरेज नॉर्मल बजट जो बिल्कुल जो है ये कहना चाहिए कि खाना पूर्ति जिसे कहते हैं, खाना पूर्ति करने के लिए बजट लाया गया, उसी तरह का। अच्छा, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं लाडली बहना योजना के बारे में। लाडली बहना योजना के तहत प्रावधान जो है 18,984 करोड़ रुपए का किया गया है और ये प्रावधान जो है अगर आप देखें तो प्राथमिक शाला, माध्यमिक शालाओं और हेल्थ सेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो किया गया उससे अधिक है। तो सरकार की प्रायोरिटी फ्री में पैसा देना है। हेल्थ का आपको मालूम है मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, प्राथमिक शालाओं की, माध्यमिक शालाओं की क्या स्थिति है। बच्चे जो हैं बारिशों के दिन में घर में रहते हैं, बारिश का मतलब तेज धूप का मतलब मध्य प्रदेश के कई जगहों पर, कई स्कूलों में छुट्टी होता है, वहां सरकार की प्रायोरिटी नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एक पूरे देश में आप एक अजीब तरह का एक राजनीतिक स्यापा कहोगे आप इसे, इसके कुछ नहीं, क्योंकि आप डेवलपमेंट पर या लोगों को जो है आत्मनिर्भर बने, जिसे आत्मनिर्भर बड़ा चलन में आया, तो लोग आत्मनिर्भर बने,
ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। लोगों में आक्रोश नहीं हो तो इसलिए आप डायरेक्ट उनको कुछ पैसा दे देंगे। आप लाडली बहना की बात करें कि जिसमें जो है हम 1250 रुपए हर महीने देते हैं, किसानों को भी सरकार जो है लगभग उतना ही पैसा देती है, क्योंकि 6000 केंद्र सरकार देती है, 6000 राज्य सरकार देती है, तो एक तरह से वो 1000 रुपए महीना वो किसानों को हो गया। ऐसी अलग अलग स्कीम्स उस बजट में दिखेंगे जिसके लिए प्रावधान किया गया है। तो ऐसा लगता है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई सोच नहीं है जी, क्योंकि आपने स्कीम्स घोषित कर दी, अब आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी को पैसा आप नगद दे रहे होते हैं तो उससे आप रोक नहीं सकते। रोकने के लिए आपको बहुत बड़े जो है जो अलोकप्रिय होने का जो खतरा होता है वो ऐसा होता है कि आपका हो सकता है राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। तो इसलिए जो फंड है आपने या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया या जो नगद की स्कीम्स हैं, जो डायरेक्ट फंड जो है ट्रांसफर की जो स्कीम है आपने उस पर लगाया। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत है जो आपको यदि सिंहस्थ में 5 साल बाद आना है तो उस पर कर लिया। कोई ऐसी नई स्कीम नहीं है, ज्यादातर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, ज्यादातर ऐसी स्कीम्स हैं जो आपको जिनका कोई यूज नहीं है। आपको ऐसा कहते हैं थोड़ा सा चमकदार बताने की कोशिश होती है। यदि आपने पीएम श्री एम्बुलेंस शुरू कर दी, इसके लिए मतलब आप कितने लोगों को, बहुत छोटी सी स्कीम है। आपने हेलीकॉप्टर वगैरह चढ़ाने की जो स्कीम्स है वो प्रदेश में पहले भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फेल हो गई। अल्टीमेटली क्या होता है, आप इस तरह की स्कीम्स लाके जो ऑपरेटर है उसको कहीं ना कहीं आप फंड तो देते हैं, वो उसके लाभ के लिए आप चलाते हैं, इससे लोगों को लाभ नहीं होता। क्योंकि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी देखेंगे आप तो ऐसी है कि आदमी 2 घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करे, उससे अच्छा है कि 4 घंटे में वो जो है इंदौर उज्जैन आराम से वो पहुंच जाता है। और यदि आपको ग्वालियर साइड जाना है तो हाई स्पीड ट्रेन है उसमें पहुंच जाता है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा अप्रोच का फर्क है। वो उन्हीं जो ट्रेडिशनली जो उनके जो प्रोड्यूसर माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की जरूरत प्रोड्यूसर जिन चीजों को करते रहे उसको आप नई रैपिंग के साथ उसको लाने की, इसके अलावा उसमें कुछ बजट नहीं। अच्छा, जैसे लाडली बहना योजना के बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये गले का फंदा बन गया हुआ है, क्योंकि आप इसको ना बंद कर पा रहे हैं ना इसमें पैसा बढ़ा पा रहे हैं। कहा तो ये था कि 3000 रुपए कर देंगे, 3000 रुपए करते करते तो मतलब कहाँ बजट पहुंच जाएगा और पूरे बजट का कितना परसेंटेज जो है डायरेक्ट महिलाओं को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी हालांकि जो 1 करोड़ 30 लाख या 29 लाख महिलाएं थी उनकी संख्या थोड़ी कम की है, केवाईसी चुनावों से पहले तो की ही नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी कम की है। लेकिन ओवरऑल इस योजना का और तमाम ऐसी योजना को जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट हो रहा है और यहां केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये हो रहा है, इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट आप पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, इकोनॉमी की दृष्टि से आप देखेंगे आपकी पॉकेट में यदि पैसा आता है तो कहीं ना कहीं तो आप उसको खर्च करते हैं जी। तो जो खर्च करते हैं वो आप लोकल मार्केट में करते हैं, तो उससे लोकल मार्केट का थोड़ा सा उसमें मनी रोलिंग में आता है, तो उसका इम्पैक्ट आपको शहर पर दिखता है, शहर का फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पर। और ये उसका एक सामान्यता ये माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि पैसा होगा रोलिंग में होगा तो आपको वो दिखेगा, लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो एक समस्या। इसीलिए तो मैंने कहा सबसे आसान तरीका क्या है, नहीं, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर कुछ सर्वेज आए हैं, लोगों ने कुछ बातें की हैं लोगों से, तो पता चला है कि ये जो फ्री का पैसा आता है और खासकर गरीब घरों में जहां महिलाओं के पास जाता है, वो महिलाओं को कितना एम्पावर कर पाता है। पुरुष उन घरों के जो है उस पैसे को हथिया लेते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था तो कहते तय ये हुआ था कि आधा महिला रखेगी आधा पुरुष रखेगा, क्योंकि वोट तो दोनों ने दिया है, और फिर वो शराब में खर्च होता है या बाकी नशे की चीजों में खर्च होता है। ये भी एक समस्या है। नहीं, देखिए, अब जैसे आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे अभी 2 दिन पहले ही कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक महिला के खाते से किसी उसके पति ने पैसा वैसा निकाला तो उसको उसने कंप्लेंट वगैरह कर दी कि वो शराब के लिए ये मेरे पैसा निकालता है। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं इतनी बड़ी सोसाइटी में, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसकी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसके एक चीज तो है कि जो पैसा आया है महिला के पास खुद के खाते में है, हो सकता है 10% लोग शराब पीते हो, शराब में उपयोग करते हैं। ये भी हो सकता है कि 80% महिलाएं उसका उपयोग अपने आवश्यकता के लिए करते हो। तो बात वही है कि इकोनॉमी आपकी लोकल मार्केट की इकोनॉमी में बूम आया थोड़ा सा, जो आप देख रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में बहुत जगह छोटे छोटे शहरों में आपको बहुत सारी बदलाव दिख रहे हैं। तो वो केवल उसी के कारण, क्योंकि एक जिले में बहुत सारा पैसा होता है।
तो जब ये पैसा लोगों को लग रहा है ये पॉलिटिकली भी बड़ा फायदे का काम है। लेकिन दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब लाडली बहना योजना शुरू की गई, जो इसके तहत जब पैसा दिया गया, तो जो बाकी तमाम योजनाएं थी, बिकॉज स्कैर्सिटी ऑफ फंड एक कारण था, जैसे विधवा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन, बहुत सारे लोगों की पेंशन बाकी बंद कर दी गई या दी नहीं गई, उसका जवाब नहीं दिया गया क्योंकि पैसा नहीं। तो सिर्फ उस स्कीम में पैसा दिया गया जहां पर शोर शराबा होता है या चिल्ला चोट होती है लोग, जिससे पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ता है। उस तरह की कहानी भी इम्पोर्टेंट यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब लाडली बहना योजना आई, अब विधवा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जो पेंशन वगैरह की स्कीम्स उनको छोड़ भी दीजिए, लेकिन आप जो देखिए कि जो स्कॉलरशिप बच्चों को देनी है, वो जिन मेरिटियस बच्चों को आपने फीस देने का कमिटमेंट किया था, उनकी फीस आपने नहीं भरी, पेरेंट्स को देना पड़ी। ये जो इसके साइड इफेक्ट हैं, ये जो है बेसिकली आपके गवर्नेंस को इम्पैक्ट करते हैं। क्या आपका गवर्नेंस और प्लानिंग जी, और आपकी जो आपने बजट में जिसे कहते हैं ना, क्या आपने एक्सपेंडिचर तो प्लान कर लिया जी, लेकिन इनकम का आपको जो पूर्व अनुमान लगाना चाहिए, या इनकम को आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कि यार ठीक है, माले मुफ्त दिले बेरहम टाइप, आपने कहा मार्केट से कर्जा उठा लेंगे हम, तो उन्होंने मार्केट से कर्जा उठा लिया। तो इसका अनुमान क्या हुआ कि आपका जो स्टेट जीडीपी है उससे एक्सेस आप कर्जा ले चुके हैं। लगभग ऐसा अनुमान है कि 4% के आसपास पहुंचने वाला है। थोड़ा मतलब जो आपका लिमिट है 4.2 4.1 तक आप पहुंच गए। तो इससे क्या हुआ कि आप देखिए, जिस महिला को मिला है उसके बच्चे की फीस नहीं भर पा रही जी, अब वो सवाल ही नहीं उठा पा रहे। वो तो मतलब आपने पैसा ले लिया तो आप सरकार के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से जब आप बात करेंगे, यंगस्टर से बात करेंगे, तो वो इसके खिलाफ है। इसको आप क्या है, उनकी जो नाराजगी है वो आप अलग तरीके से, चूंकि जितने इलेक्शन सर्वे आते हैं या जिस तरह का एनालिसिस करते हैं, उसमें ये तो होता नहीं कि यंगस्टर्स ने वोट किसको दिया और किसको दिया, ये एक अनुमान लगा लेते हैं कि महिला पुरुष का ये है। तो लेकिन उसका जो असर है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको जी किसी को साइकिल मिलनी थी, किसी को लैपटॉप मिलना था, वो सारे होल्ड हो गए। और अभी भी ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते, ये जो बजट आया है इसके कहीं से निकाल के निकाल जाए। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि ये कहा, ये प्रॉमिस ये हुआ था कि 3,000 रुपए कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने तो आज पूरे टाइम बजट का जब भाषण चल रहा था तो हंगामा किया सदन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दबाव भी लगातार बना रही है सत्ता पक्ष के ऊपर कि भाई आपने कहा था 3,000 रुपए देंगे, क्यों नहीं दे रहे। क्या आपको लगता है कि ये सरकार 3,000 रुपए महिलाओं को प्रति माह, ये जो लाडली बहना है, क्योंकि पूरे देश में इस योजना का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले इस तरह का लाडकी बहना योजना का एक्सपेरिमेंट वहां की सरकार करने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है कि 3,000 रुपए देना पड़ेगा और क्या दे पाएगी? देखिए, यदि देना तो देगी तो सरकार, क्योंकि आप देखिए, देगी तो वैसे 1 अगस्त 2028 आप सोच लीजिए कि 1 अगस्त 2028 को ये मिलेगी, दिसंबर में चुनाव होगा, 3 महीने 3,000 रुपए मिलेंगे तो वोट फिर मिल जाएगा। तो ये भी एक धारणा जो है ना, राजनीतिक दलों ने बना दी है कि सब इलेक्शन ईयर जब हो तब आप अपने वादे पूरे करके दिखा दें। लेकिन एमएसपी जैसी चीजें हैं जिन पर आए, मोदी की गारंटी जिसे कहते हैं, इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि 4-5 महीने हमने जो देखी थी मोदी की गारंटी, वो इस बजट में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात की गई थी, जो चुनावों के दौरान नवंबर 2023 में मोदी की गारंटी का जो स्लोगन था, वो यहां पूरा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। जहां तक लाडली बहना योजना का सवाल है, सरकार अभी तो 1,250 रुपए प्रति माह दे ही रही है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि 5 साल पूरे होते होते वो हर महिला को, जो पात्र महिला है, उसे 3,000 रुपए प्रति माह देगी। लेकिन इसका बाकी जैसे हेल्थ सेक्टर पे या एजुकेशन सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, वो तो सामने दिख ही रहा है। एमपी राउंड अप पे आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।